time to discuss about the bio portion. जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उसकी 90% क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं बोर्ड के, जो कि पेपर बहुत इजी था आपका, और आप उससे जाके टैली भी कर सकते हैं कि आपको जो जो भी टॉपिक हम लोगों ने दिए थे, बहुत शॉर्ट में हमने डिस्कशन किया था, बट वो सारे ही क्वेश्चन वहां पे इंक्लूड हुए हैं। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, दैट इज the process in which transport of soluble product of photosynthesis takes place in plant is known as। तो खाना जो बनता है उसको पहुंचाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, द आंसर इज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ समवन्स हैंड टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको टच किया तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? तो सब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिसेप्टर इन द स्किन, वो सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाएंगे, वो रिले न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाएंगे, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर मसल्स में मैसेज जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है ना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। तो हम स्मेल किससे करते हैं? नोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लासेंटा इज। प्लासेंटा के बारे में इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन यूटेराइन वॉल, ये सही है। नेक्स्ट है इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ठीक है, विलाई इसमें होती है पर एम्ब्रियो साइड नहीं होती है। किसके साइड में होती है? एंडोमेट्रियम या यूट्रस के साइड में होती है। इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो इनकरेक्ट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, select from the following condition responsible for the rapid spread of bread mold। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, अगर एक ब्रेड है उसमें अगर फंगी लगाना है तो कैसे ग्रोथ होगी? इनमें से कौन कौन सी? तो लो टेम्परेचर कंडीशन नहीं है आपकी, तो यहाँ से आपके ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अब बचे आपके पास दो, तो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, क्योंकि स्पोर के थ्रू ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन। इसीलिए द ऑप्शन A is correct, which is first and second. Formation of large number of spore and presence of moisture and nutrient in the bread. Next question is question number 16. Which one of the following is not a natural ecosystem? तो cropland है क्योंकि हम ग्रो करते हैं, फार्मर्स ग्रो करते हैं, इसलिए cropland जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है कि सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर। क्योंकि मदर के पास दोनों ही क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, तो मदर से इनहेरिट नहीं कर सकता, या जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है बेसिकली फादर से होता है। तो ये जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड वीमेन हैव XX क्रोमोसोम, ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या है? करेक्ट है, वीमेन में XX क्रोमोसोम होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। करेक्ट, कि ओजोन लेयर जो है, ये हमने लास्ट में डिस्कशन किया था कि ओजोन लेयर वाला क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बोथ आर करेक्ट, पर ये असर्शन जो है रीजन का क्या नहीं कर रहा, एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समटाइम्स while running the athletes suffer from muscle cramp। जब रनिंग करते हैं तो एथलीट्स को मसल क्रैम्प हो जाता है, क्योंकि उनके मसल सेल्स जो होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती हैं, जिस वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण मसल क्रैम्प्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट इसी में पूछा गया है कि हाउ इज द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये एनारोबिक है, और हमको एरोबिक से डिफरेंशिएट करना है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और में जो क्वेश्चन दिया है, राइट द अदर नेम गिवन टू द लिम्फ। लिम्फ का अदर नेम होता है टिश्यू फ्लूइड। हमारे बॉडी में जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसको ही हम लिम्फ कहते हैं। स्टेट इट्स टू फंक्शन। दो फंक्शन पूछे गए हैं आपसे, आपको एक बताना है कि फैट के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, दूसरा आपको
ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम एंड लेशमेनिया। ये जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो नेम बताना है और एक्सप्लेन भी करना है प्रोसेस को। तो प्लाज्मोडियम जो है वो करता है मल्टीपल फिजन, ठीक है, एंड लेशमेनिया करता है बाइनरी फिजन। तो आपको बताना है कि जब एक सेल डिवाइड होकर के बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बनाते हैं तो मल्टीपल फिजन होता है, दो ही सेल बनाते हैं तो बाइनरी फिजन होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एनी टू एनिमल हॉर्मोन्स अलोंग विद देयर ग्लैंड सीक्रेशन, एक्सप्लेन हाउ दिस हार्मोन हेल्प। पहला है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम जीएच कहते हैं। ये सीक्रेट होता है हमारे किस ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक, इसके बाद दूसरा है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन, और ये किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो ग्लैंड है दैट इज थायराइड। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको कहा था कि मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक क्वेश्चन जरूर आता है, देखिए हियर इट इज। तो मेंडल क्रॉस अ प्योर टॉल पी प्लांट विद प्योर शॉर्ट पी प्लांट। प्योर टॉल पी प्लांट की क्रॉस किससे की गई, प्योर शॉर्ट के साथ में की गई। हमने क्रॉस भी की थी, मतलब इसकी क्रॉस हमको इससे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट डिड द प्लांट ऑफ एवन प्रोजेनी लुक लाइक। एवन प्रोजेनी क्या हो जाएगा इसका, एवन प्रोजेनी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दिखाई कैसे देगा, टॉल। तो पहले आपको लिखना है कि प्लांट लुक लाइक टॉल, और जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई कुड द जीन फॉर शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस इन द प्लांट ऑफ एवन प्रोजेनी। तो शॉर्टनेस जो है वो क्योंकि रेसेसिव ट्रेट है इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका राइट द रेशियो ऑफ द प्लांट ऑब्टेन इन F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो इज 3:1, मतलब 75% जो प्लांट है वो टॉल होंगे एंड 25% जो प्लांट है वो कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट। इसके बाद पूछा गया कि इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या था। तो कंक्लूजन में मेंडल ने 2 लॉ दिए थे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इससे कंक्लूजन जो ड्रॉ हुआ था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Our next question is differentiate between food chain and food web. फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, आपको बताना है कि जो फूड चेन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, फूड वेब स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। फूड चेन रियलिस्टिक नहीं है नेचर में, फूड वेब रियलिस्टिक है नेचर में। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि ना फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ अ डियर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ डियर, ग्रास एंड टाइगर। अगर हम फूड चेन बनाएंगे तो इस तरीके से ही बनेगी। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया हमारा ग्रास, सेकेंड हो गया डियर एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज टाइगर। तो अगर डियर का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ग्रासेस का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड टाइगर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, आपको यहाँ पे यही बताना था कि किसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और किसका पॉपुलेशन डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन बायो का, that is pollination is an important process of sexual reproduction in plant. It is an essential process that facilitates fertilization in plant. Pollinating agent can be wind, water, insect and birds. Several changes takes place in the flower after the fertilization has been takes place. So first question is write the main difference between self pollination and cross pollination. So self pollination is transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower, and transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower is cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारे वेरिएशन अराइज हो सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में कोई एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये डिफरेंस आपने अगर मेंशन किया है तो आपको सारे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर में होता है उसके पेटल्स। तो
पेटल्स जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल्स जो होते हैं फेड हो जाते हैं सबसे पहले एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी? फेट यानी इनका फ्यूचर क्या होगा? तो ओव्यूल फ्यूचर में जाके सीड बनाएगा एंड ओवरी फ्यूचर में जाके क्या बनाने वाली है? फ्रूट, ठीक। और में जो क्वेश्चन दिया है, इन अ जर्मिनेटिंग सीड विच पार्ट आर नोन एज द फ्यूचर शूट? फ्यूचर शूट हम किसको बोलते हैं? प्ल्यूमुल को, और फ्यूचर रूट हम बोलते हैं रेडिकल को। मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन जो होता है वो फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस बायो के। दैट्स इट फ्रॉम दी पेपर।